आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का पेज नंबर 243। ही वाले थे उसी समय गरीबदास जी उठ लिए। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। संत गरीबदास जी को उसी जिंदा बाबा वेशधारी परमेश्वर जी ने दीक्षा दी। संत गरीबदास जी ने आंखों देखा तथा परमेश्वर के मुख कमल से सुना संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान दोहों चैपाइयों शब्दों के रूप में बोला, जो एक दादू जी के पंथ से दीक्षित गोपाल दास नाम के महात्मा जी ने लिखा। लेखन कार्य में लगभग 6 महीने लगे। प्रसंग है कि यह कहा प्रमाण है कि अलखिज्र ही अल कबीर है। जैसे इसी अलखिज्र अल कबीर की जानकारी वाले प्रकरण में रूमी का परिचय शीर्षक में लिखा है कि रूमी नाम का व्यक्ति टर्की देश के कोन्या शहर में एक मस्जिद में मौलवी था जो मुसलमान धर्म का प्रचार किया करता था। लोग उनका विशेष सम्मान किया करते। जो समस्तरबेज संत के ज्ञान को समझकर मौलवी की पदवी त्याग कर गुरुजी समस्तरबेज द्वारा बताई भक्ति करते थे, जो प्रसिद्ध कवि भी हुए हैं। उन्होंने बताया कि बलख शहर के राजा बल्खी सुल्तान इब्राहिम इब्न अधम ने अलखिज्र से प्रेरणा पाकर राज त्याग दिया था। शेष जीवन अलखिज्र के संपर्क में रहकर अल्लाह की इबादत में गुजारा। सुल्तान को अलखिज्र के दर्शन हुआ करते थे। ऊपर आप जी ने पूरा प्रकरण सुल्तान इब्राहिम इब्न अधम का पढ़ा, जिसमें स्पष्ट है कि अल्लाह कबीर जी ने सुल्तान को भक्ति के लिए प्रेरणा दी थी। इसलिए अलखिज्र ही अल कबीर है। इसी का समर्थन संत गरीबदास जी ने किया है कि गरीब हम सुल्तानी नानक तारे दादू कूण उपदेश दिया। जाति जुलाहा भेद ना पाया काशी मां ही कबीर हुआ। अर्थात संत गरीबदास जी ने बताया है कि हम सब, मैं गरीबदास, सुल्तान इब्राहिम इब्न अधम, सिख धर्म प्रवर्तक नानक जी तथा संत दादू जी को उस सतगुरु कबीर परमेश्वर जी ने पार किया, जो काशी शहर में जुलाहे जाति में हुआ है। फिर कहा है कि गरीब अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार। सतगुरु पुरुष कबीर हैं कुल के सृजनहार। अर्थात सर्व ब्रह्मांडों के उत्पत्तिकर्ता यानी सारी कायनात के सृजनकर्ता मेरे सतगुरु कबीर परमेश्वर जी हैं। उन्होंने सब लोकों, तारागण तथा सब नक्षत्रों, सूर्य, चांद, ग्रहों को बनाकर अपनी शक्ति से रोका हुआ है, जिसे विज्ञान की भाषा में गुरुत्वाकर्षण शक्ति कहते हैं। उस सृजनहार कबीर के ऊपर इस सारी रचना, अनंत करोड़ ब्रह्मांडों का कोई भार नहीं है। जैसे वैज्ञानिक ने वायुयान, एयरप्लेन बनाकर उड़ा लिया, स्वयं भी उसमें सवार हो गया, जिस प्रकार उस वायुयान का वैज्ञानिक के ऊपर कोई भार नहीं है, उल्टा उसके ऊपर सवार है। इसी प्रकार कबीर कादर अल्लाह सब लोगों की रचना करके उनके ऊपर सवार है तथा सारे जीव सवार कर रखे हैं। इससे सिद्ध हुआ कि अलखिज्र ही अल कबीर है। गवाह न 2 संत दादू दास जी। संत दादू दास जी 11 वर्ष के बालक थे। तब गांव के बाहर जंगल में दादू जी को अल्लाह कबीर एक जिंदा बाबा के वेश में मिला। संत दादू जी की आत्मा को निकालकर अलकबीर जी ऊपर अपने सतलोक में ले गए। दादू जी 3 दिन रात अचेत रहे। ऊपर अपना तख्त सिंहासन दिखाया, अपना परिचय करवाया कि आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का पेज नंबर 244। मैं पूर्ण ब्रह्मा परमेश्वर हूँ। सारी सृष्टि मैंने रची है। बालक दादू जी को अल्लाह कबीर जी ने सब ब्रह्मांडों की सैर करवाकर तीसरे दिन आत्मा शरीर में प्रवेश कर दी। संत दादू दास जी सचेत हो गए। तब लोगों ने पूछा कि आपको क्या हो गया था।
दादू जी ने बताया कि मेरे को एक बाबा के वेश में अल्लाह कबीर मिले थे और मुझे दीक्षा दी, ऊपर आसमानों पर लेकर गए थे। दादू जी के साथ उस समय कुछ अन्य हमउम्र बच्चे भी थे। उन्होंने भी बताया था कि एक बाबा ने जंत्र मंत्र का जल बनाकर स्वयं पिया तथा पान के पत्ते को कटोरे रूप में बनाकर उसमें अपना झूठा पानी दादू को पिलाया था। फिर बाबा दिखाई नहीं दिया। दादू बालक बेहोश हो गया। संत गरीबदास जी ने अपनी वाणी में परमेश्वर कबीर जी से प्राप्त ज्ञान को इस प्रकार बताया है कि गरीब दादू को सतगुरु मिले देई पान का पीक, बूढ़ा बाबा जिसे कहें यह दादू की नहीं सीख। अर्थात संत दादू जी को सतगुरु रूप में कबीर अल्लाह मिले थे जो एक जिंदा बाबा के वेश में थे। उन्होंने दादू जी को पान के पत्ते के ऊपर अपने मुख से निकाला जल डालकर दीक्षा के समय पिलाया था। जो व्यक्ति यह कहते हैं कि दादू को वृद्ध बाबा मिला था जो जंत्र तंत्र विद्या को जानने वाला था, यह दादू ने नहीं बताया। दादू जी ने उसके विषय में जो बताया है वह इस प्रकार है जो दादू जी के द्वारा बोली वाणी से बने दादू ग्रंथ में लिखा है। वाणी जिन मोकु निज नाम दिया सोई सतगुरु हमार, दादू दूसरा कोई नहीं कबीर सिरजनहार। दादू नाम कबीर का सुनकर कांपे काल, नाम भरोसा जो चले होवे ना बाका बाल। कहरी नाम कबीर है विषम काल गजराज, दादू भजन प्रताप से भागे सुनत आवाज। अर्थात दादू जी ने कहा है कि मेरे को जिसने निज नाम भक्ति का यथार्थ मंत्र दिया वह मेरा सतगुरु है, उसका नाम कबीर है। यही कबीर सारी कायनात सृष्टि का सृजनहार उत्पत्ति करता है। संत दादू जी ने कहा है कि कबीर नाम सुनते ही ज्योति निरंजन काल कांपने लग जाता है। कबीर नाम इतना शक्तिशाली है। जो भक्त कबीर जी के बताए नाम पर पूर्ण विश्वास करके जीवन यात्रा करता है तो काल ब्रह्मा उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं कर सकता। संत दादू जी ने कबीर अल्लाह की समर्थता एक उदाहरण के माध्यम से बताई है कि काल भी बहुत ताकतवर है, परंतु कबीर अल्लाह के सामने वह भी कमजोर पड़ जाता है। काल गजराज हाथियों के राजा के समान बलवान है। कबीर जी का भक्ति करने को दिया नाम भी बहुत शक्तिशाली है। वह कहरी यानी बब्बर शेर बिगेस्ट लायन के समान ताकतवर है। उस नाम का जाप भजन करने से उस नाम रूपी कहरी की शक्ति के आगे काल टिक नहीं पाता, यानी नाम की सूक्ष्म दहाड़ गाज सुनकर काल रूप गजराज भाग जाता है। संत दादू दास जी ने स्पष्ट कर दिया है कि कबीर ही सारी सृष्टि कायनात को उत्पन्न करने वाला परमेश्वर है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का पेज नंबर 245। गवाह न 3 संत धर्मदास जी बांधवगढ़ मध्य प्रदेश भारत वाले हिंदू धर्म में जन्म होने के कारण धर्मदास जी हिंदू धर्मगुरुओं द्वारा बताए अधूरे ज्ञान के आधार से साधना किया करते थे। एक समय धर्मगुरुओं के बताए अनुसार तीर्थ भ्रमण करते हुए मथुरा श्री कृष्ण की नगरी में गए हुए थे। पत्थर व पीतल की देवी देवताओं श्री विष्णु श्री शंकर व देवी आदि की मूर्तियों को थैले में डालकर साथ लिए हुए थे। सुबह तीर्थ में उस तालाब में श्री कृष्ण स्नान किया करते थे। उसमें स्नान करके मूर्तियों की पूजा करने लगा। उस समय कबीर अल्लाह भारत देश के काशी शहर में जुलाहे की भूमिका करने संसार में प्रकट थे, जो धर्मदास जी को सत्य मार्ग बताने हेतु मथुरा के उसी तालाब पर पहुंचे और सब क्रिया करते धर्मदास जी को देख रहे थे। धर्मदास जी ने मूर्तियों की उपासना के पश्चात श्रीमद्भगवत गीता का पाठ किया।
खुदा कबीर धर्मदास जी की सब क्रियाओं को ध्यान से देख व सुन रहा था। धर्मदास जी अपनी दैनिक भक्ति की क्रियाओं से फारिग हुआ। तब परमेश्वर कबीर जी ने उससे ज्ञान चर्चा की। ज्ञान चर्चा का दौर कई दिनों तक चला। धर्मदास जी को भी अल्लाह कबीर जी अपने सतलोक में बने तख्त के पास लेकर गए। धर्मदास जी 3 दिन तक बेहोश रहे। ऊपर के सब लोक दिखाए, अपना सतलोक दिखाया, संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान समझाकर पुनः शरीर में प्रवेश कर दिया। उसके पश्चात संत धर्मदास जी ने अपनी पहले वाली इबादत त्याग दी तथा अपने नबी स्वयं बनकर आए अल्लाह कबीर द्वारा बताई सच्ची इबादत की और पूर्ण मोक्ष प्राप्त किया। धर्मदास जी ने अल्लाह कबीर की महिमा में अनेकों वाणी बोली। आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, अमरलोक से चलकर आए काटन जम की जंजीर। हिंदू के तुम देव कहाए मुसलमान के पीर, दोनों दीन का झगड़ा छिड़ गया तोहा ना पाया शरीर। धर्मदास की अर्ज गुनसाई खेवा लंघाइयों पर लेती। अर्थात धर्मदास जी ने सतलोक देखने के बाद माना कि काशी वाला जुलाहा कबीर सारी कायनात को उत्पन्न करने वाला कादर अल्लाह है। उनकी महिमा विस्तार के साथ बताई जो आंखों देखी थी। जब परमेश्वर कबीर जी भारत देश के गोरखपुर जिला उत्तर प्रदेश प्रांत के मगहर कस्बे से सशरीर सतलोक गए थे, उस समय उनके हिंदू राजा बीर सिंह जो काशी शहर के राजा थे तथा मुसलमान नवाब बिजली खान पठान जो मगहर कस्बे के नवाब थे, दोनों शिष्य थे। अनेकों हिंदू तथा मुसलमान मगहर, काशी तथा अनेकों स्थानों के व्यक्ति भी कबीर जी के शिष्य थे जो संख्या में 64 लाख बताए हैं। जब कबीर जी ने सतलोक जाने की बात कही तो दोनों हिंदू तथा मुसलमान धर्मों के व्यक्ति तथा राजा अपनी अपनी रीति से अंतिम संस्कार करने की बात की जिद करके लड़ने को तैयार हो गए थे। तब कबीर जी ने उनसे कहा कि आप लड़ाई नहीं करना, मैं एक चद्दर नीचे बिछाऊंगा, एक ऊपर ओढ़ूंगा। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का पेज नंबर 246। शरीर के 2 भाग कर लेना तथा एक एक चद्दर व आधा आधा शरीर ले लेना। जो लड़ाई करेगा उसको त्याग दूंगा। एक चद्दर बिछाई गई। भक्तों ने श्रद्धा से उसके ऊपर 2-3 इंच मोटाई में सुगंधित फूल बिछा दिए। कबीर जी उनके ऊपर लेट गए। एक चद्दर ऊपर ओढ़ी। दोनों धर्मों के व्यक्ति अपने मन में दोष लिए हुए थे कि आधे शरीर का संस्कार अपशगुन यानी बुरा होता है, इसलिए युद्ध करके पूरा शरीर लेकर संस्कार करेंगे। अल्लाह कबीर तो मन की बात भी जानता है। कुछ समय पश्चात आकाश से आवाज आई कि चद्दर उठाकर देखो, इसके नीचे मुर्दा नहीं है। सबने ऊपर नजर की। देखा तो कबीर जी आकाश में ऊपर की ओर जा रहे थे। कह रहे थे कि मैं सर्व सृष्टि का रचनहार परमेश्वर कबीर करतार हूं, तुम मुझे समझ नहीं सके। चद्दर उठाई तो शव के समान सुगंधित फूलों का ढेर लगा था। कबीर खुदा अपने आसमान वाले तख्त सिंहासन पर जा विराजे थे। यदि यह चमत्कार परमेश्वर न करते तो हिंदू तथा मुसलमानों का घोर युद्ध होता, हजारों व्यक्ति मारे जाते। उस अनर्थ को परमेश्वर बिना कोई नहीं टाल सकता। उसी समय हिंदू तथा मुसलमान आपस में गले लगकर अल्लाह के चले जाने के गम में बिलख बिलख कर रोने लगे। कहने लगे कि हमने अल्लाह को पहचाना नहीं, हमसे बड़ी गलती हुई है। दोनों धर्मों में एक एक चद्दर तथा आधे आधे फूल बांटे। बिजली खान पठान मगहर के नवाब ने अपने पीर कबीर जी के लिए दोनों धर्मों को एक स्थान पर 100 फुट के अंतर में फूलों का अंतिम संस्कार करने के लिए जगह दे दी।
दोनों धर्मों ने एक चद्दर तथा आधे फूलों का अपनी अपनी रीति से अंतिम संस्कार किया। आज भी दोनों यादगार मगहर नगर, जिला संत कबीर नगर, उत्तर प्रदेश, भारत में विद्यमान हैं। बिजली खान पठान ने दोनों यादगारों के लिए 500 बीघा जमीन दान ज़कात में दी थी। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का पेज नंबर 247। जब परमेश्वर कबीर जी सबके बीच से चले गए तो इस वियोग में संत धर्मदास जी ने रोते हुए कहा था कि हे परमेश्वर कबीर जी, मुझे फिर से दर्शन दो। आप तो सतलोक से अपने तख्त सिंहासन से चलकर पृथ्वी के ऊपर हमारे कर्म बंधन रूपी जंजीर काटने आए थे। दोनों धर्मों का झगड़ा होने जा रहा था। सबने अपनी अपनी सेना हथियारों सहित लड़ने को तैयार कर दी थी। आपका शरीर ही नहीं मिला। आप कादर अल्लाह हो। इसको समझने के लिए यह लीला पर्याप्त है। हे परमेश्वर, मेरे जीवन रूपी खेवे नौका का संसार रूपी दरिया के परले तीर दूसरे किनारे लगाओ यानी मोक्ष प्रदान करो। कुछ दिनों के पश्चात संत धर्मदास जी को अल्लाह कबीर जी फिर सतलोक से आकर मिले। उसके साथ रहे। संत धर्मदास जी को सतलोक भेजा। इससे सिद्ध हुआ कि जो अलखिज्र रूप में हजरत मोहम्मद सल्लम आदि को मिला था वह अलकबीर ही सृष्टि का उत्पत्तिकर्ता खुदा है। गवाह न 4 संत मलूक दास जी। संत मलूक दास जी को भी कबीर जी सतलोक लेकर गए। सब व्यवस्था दिखाकर वापस शरीर में छोड़ा था। पहले मलूक दास जी श्री कृष्ण तथा श्री रामचंद्र, श्री विष्णु जी के परम भक्त थे। उसके पश्चात पहले वाली पूजा त्याग कर खुदा कबीर जी द्वारा बताई इबादत की, मोक्ष प्राप्त किया। संत मलूक दास जी ने कहा, जपोरे मन साहेब नाम कबीर, जपोरे मन परमेश्वर नाम कबीर। एक समय गुरु बंसी बजाई कालंदरी के तीर, सुर नर मुनिजन थकत भये, रूक गया जमुना नीर। अमृत भोजन म्हारे सतगुरु जी में, शब्द दूध की खीर। दास मलूक सलूक कहत है, खोजो खसम कबीर। अर्थात संत मलूक दास जी ने स्पष्ट किया है कि परमात्मा कबीर जी का नाम जपा करो। उस खसम सर्व के मालिक कबीर जी की खोज करो, उसे पहचानो। सत्य साधना करके सतलोक में कबीर खुदा के पास जाओ। जैसे श्री कृष्ण के विषय में बताया जाता है कि वे बांसुरी मधुर बजाते थे। उसको सुनकर गोपियां व गायें खींची चली आती थी। मलूक दास ने बताया है कि एक समय मेरे सतगुरु कबीर जी ने कालंदरी जमुना दरिया के किनारे बांसुरी बजाई थी, जिसको सुनकर स्वर्ग लोक के देवता, ऋषिजन तथा आसपास के गांव के व्यक्ति खींचे चले आए थे। और क्या बताऊं, जमुना दरिया का जल भी रुक गया था। मेरे सतगुरु शब्द की खीर खाते हैं, यानी अमृत भोजन के साथ साथ अमर आनंद भी भोगते हैं। संत मलूक दास जी ने आंखों देखा बताया कि कबीर पूर्ण ब्रह्मा कादर अल्लाह है। गवाह न 5 श्री नानक देव जी। श्री नानक जी को परमात्मा मिले थे जिस समय श्री नानक देव साहेब जी सुल्तानपुर शहर में नवाब के यहाँ मोदी खाने में नौकरी करते थे। सुल्तानपुर शहर से आधा की दूर बेई नदी बहती है। श्री नानक जी प्रतिदिन उस दरिया में स्नान करने जाया करते थे। एक दिन परमात्मा जिंदा बाबा की वेशभूषा में बेई नदी पर प्रकट हुए। वहां श्री नानक। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का पेज नंबर 248। देव जी से ज्ञान चर्चा हुई। उसके पश्चात श्री नानक जी ने दरिया में डुबकी लगाई लेकिन बाहर नहीं आए। वहां उपस्थित व्यक्तियों ने मान लिया कि नानक जी दरिया में डूब गए हैं। शहर के लोगों ने दरिया में जाल डालकर भी खोजा,
परंतु निराशा ही हाथ लगी, क्योंकि श्री नानक देव जी तो जिंदा बाबा के रूप में प्रकट परमात्मा के साथ सच्चखंड सत्यलोक में चले गए थे। 3 दिन के पश्चात श्री नानक देव जी वापस पृथ्वी पर आए। उसी बेई नदी के उसी किनारे पर खड़े हो गए जहां से अंतर्ध्यान हुए थे। श्री नानक जी को जीवित देखकर सुल्तानपुर के निवासियों की खुशी का ठिकाना नहीं था। श्री नानक जी की बहन नानकी भी सुल्तानपुर शहर में विवाही थी। अपनी बहन के पास श्री नानक जी रहा करते थे। अपने भाई की मौत के गम से दुखी बहन नानकी को बड़ा आश्चर्य हुआ और गम खुशी में बदल गया। श्री नानक देव को परमात्मा मिले, सच्चा ज्ञान मिला, सच्चा नाम सत्य नाम मिला। पुस्तक भाई बाले वाली जन्म साखी गुरु नानक देव जी में तथा प्राण संगली हिंदी लिपि वाली में, जिसके संपादक संत संपूर्ण सिंह हैं। इन दोनों पुस्तकों में प्रमाण है कि श्री गुरु नानक देव जी ने स्वयं मर्दाना को बताया कि मुझे परमात्मा जिंदा बाबा के रूप में बेई नदी पर मिले जब मैं स्नान करने के लिए गया। मैं 3 दिन तक उन्हीं के साथ रहा था। वह बाबा जिंदा मेरा सतगुरु भी है तथा वह सर्व सृष्टि का रचनहार भी है, इसलिए वही बाबा कहलाने का अधिकारी है। अन्य को बाबा नहीं कहा जाना चाहिए, उसका नाम कबीर है। कायम दायका कुदरती सब पीरन सिर पीर आलम बड़ा कबीर। इसलिए श्री नानक जी की वाणी महिला एक है, वह सूक्ष्म वेद से मेल खाती है, यह सही है। अन्य संतों की वाणी इतनी सटीक नहीं है। कारण यह है कि श्री नानक देव जी को परमात्मा कबीर जी मिले थे। प्रमाण श्री गुरु ग्रंथ साहिब में पृष्ठ 24 पर लिखी वाणी। एक सुआन दुई सुआनी नाल भलके भौंकही सदा बियाल। कुड़छुरा मुठा मुर्दार धानक रूप रहा करता। तेरा एक नाम तारे संसार में ऐहो आश ऐहो आधार धानक रूप रहा करता। फाही सुरत मलूकी वेश एह ठगवाड़ा ठगी देश। खरा सियाणा बहुता भार धानक रूप रहा करता। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पृष्ठ 731 पर निम्नवाणी है। नीच जाति परदेशी मेरा क्षण आवे क्षण जावे। जाकी संगत नानक रहेंदा क्योंकर मुंडा पावे। पृष्ठ 721 पर निम्नवाणी लिखी है। यक अर्ज गुफ्तम पेश तोदर कौन करता। हक्का कबीर करीम तू बेब परवरदिगार। यह उपरोक्त अमृतवाणी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की है, जिससे सिद्ध हुआ कि श्री नानक जी को परमात्मा मिले थे। वह कबीर करतार है जो काशी में धानक रूप में लीला करने। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का पेज नंबर 249।